बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक किराए के घर के ऊपर रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना घर तामीर कर लें और उसके लिए आप लोगों को लोन चाहिए, आप लोगों को उधार चाहिए, तो अब आप लोग बैंक अल हबीब से ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लोन आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा और आप उस लोन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। सबसे पहले ये आप लोग जो लोन ले सकते हैं, ये जो मकासद मैं आपको बताऊंगा, इन मकासद के लिए आप लोग ये वाला लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप होम बायर, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप ये वाला लोन ले सकते हैं। होम कंस्ट्रक्शन के लिए, घर की तामीर के लिए ये वाला लोन आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्लाट की परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके बाद होम इम्प्रूवमेंट के लिए, घर को उसकी तज़ीनो आराइश के लिए भी आप लोग ये वाला लोन ले सकते हैं। और होम बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए भी ये वाला लोन आप लोग ले सकते हैं। अब इसके फीचर्स के हवाले से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मार्कअप रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंसिंग टेन्योर 1 से लेकर 25 साल तक है, यानी कि 25 साल तक आप लोग ये किस्तें दे सकते हैं जो भी आप लोन लेंगे। इसके बाद को एप्लीकेंट ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि सपोज फादर और मदर और सन भी यहाँ पे को एप्लीकेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अर्ली सेटलमेंट और बलून पेमेंट के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद रीपेमेंट जो है वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होगी। आपकी जो किस्तें हैं वो आपको बता दी जाएंगी कि आपने हर महीने के बाद कितनी किस्त देनी है, वो किस्त आप लोगों ने बैंक में जमा करवानी है। इसके बाद यहाँ पर फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल। इसके बाद मिनिमम 1 ईयर रिलेशन विद एनी बैंक, किसी भी बैंक के साथ उनका 1 साल का ताल्लुक होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद डेट बर्डन रेशियो जो है वो 50% नहीं होनी चाहिए नेट इनकम के। इसके बाद एज की बात करते हैं तो कम से कम 25 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स एज होनी चाहिए सैलरीड पर्सनस के लिए। जो तनख्वाह ले रहे हैं उनकी कम से कम जो एज है वो 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो उम्र है वो 60 साल होनी चाहिए। लेकिन जो बिजनेस सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 65 साल तक मैक्सिमम एज उनकी हो सकती है, वो चल जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टेन्योर मिनिमम 2 ईयर्स जो है वो सैलरीड वन जो है वो नौकरी कर रहे हो और 3 ईयर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वो बिजनेस कर रहे हो, तो वो ये वाली फाइनेंसिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद इनकम की बात कर लेते हैं तो 60,000 पर मंथ जो इनकम है वो होनी चाहिए। तनख्वाहदार की ग्रास इनकम की हम बात कर रहे हैं और 1 लाख पर मंथ इनकम होनी चाहिए यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड की। इसके बाद सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए और को बारोवर विद मिनिमम नेट टेक इनकम 30,000। अगर को बारोवर है तो उसकी माहाना जो इनकम है वो 30,000 होनी चाहिए अगर वो इनकम क्लबिंग के लिए ऐड हो रहा है। इसके बाद प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और तकाफुल कवरेज भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग रेट्स के हवाले से या सूद के हवाले से, तो आपको सूद कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर सैलरीड वन है, जो अगर वो तनख्वाह ले रहा है तो उसके लिए सूद की बात करें तो वो 1 साल काइबोर प्लस 3% पर अन्नम के हिसाब से मार्कअप प्रोवाइड करेगा बैंक को। अब काइबोर का रेट चेंज होता रहता है। लेटेस्ट अभी अगस्त के मंथ का जो रेट है वो चल रहा है इस वक्त 19.39%। इंटरनेट के ऊपर भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो लेटेस्ट रेट आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त वो रेट चल रहा है 19.39%। ये वाला 3% उसके साथ मिलाएं तो ये 22.39% का टोटल सूद बन जाता है, यानी कि 22.5% यहाँ पर सूद बैंक आपसे देगा। इसके बाद जो अदर इंडिविजुअल अदर सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर 3.5% पर annum इसके साथ साथ काइबोर होगा, तो उनका तकरीबन यहाँ पर 23% सूद बन जाता है। सो ये यहाँ पर मार्कअप रेट्स चल रहे हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बैंक में लेकर जाने होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा, जो आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ID कार्ड आपको लेकर जाना होगा। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आप लोगों ने ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। इसके बाद 3 रीसेंट फोटोग्राफ्स अपने आप लोगों ने पासपोर्ट साइज के 3 पिक्चर्स लेकर जाने हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना है, अपने लास्ट 2 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपने देना है। आप लोग सैलरी स्लिप दे सकते हैं। इसके बाद सैलरी स्लिप्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स भी आप लोगों ने लायदा से प्रोवाइड करनी है और लास्ट में 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, जिसके ऊपर आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, वो उन्होंने कंफर्मेशन करनी है कि आपकी सैलरी उसी अकाउंट में आ रही हो। ये जो क्राइटेरिया था ये तनख्वाहदार के लिए था। अब बात करते हैं अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहा है, किसी शॉप के ऊपर वो काम कर रहा है, तो वो क्या जमा करवाएगा जी। तो वो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड और 3 रीसेंट फोटो। इसके बाद एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ बिजनेस उसने प्रोवाइड करना है। जो वो बिजनेस कर रहा है वो लास्ट 3 ईयर्स का उसने प्रूफ देना है और 2 ईयर्स का देना है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी जगह पे काम कर रहा है, तो 2 साल का कम से कम उसने प्रूफ देना है कि वो वहाँ पे काम कर रहा है।
इसके बाद लास्ट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी उसने प्रोवाइड करना है। बैंक स्टेटमेंट भी आपको वहाँ बैंक से मिल जाती है और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी वहाँ से आपको रिस्पेक्टिव बैंक से आप जब डिमांड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया, चार्जेस के हवाले से बता दिया। सो ये थी बैंक अल हबीब की होम फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंसिंग, जिसे आप लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल कर सकते हैं। काफ़ी कम्पिटिटिव यहाँ पर जो मार्कअप है वो आप लोगों से लिया जा रहा है। अदरवाइज जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 23 से 24-25% तक सूद जो है वो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्कअप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। होप्स ये इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।